नमस्कार दोस्तों। बात करते हैं करंट अफेयर्स की। 13 जुलाई, सॉरी सेशन थोड़ा लेट हो गया, एक्चुअली मैं भूल ही गया था। तो कोई नहीं, चलिए शुरू करते हैं। हुआ यह है कि इंडिया यूके फाइनेंशियल मार्केट्स डायलॉग का आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश में कप्पा कोविड जो वेरिएंट है उसके केसेस भी पाए गए हैं। आपको मालूम हो कि कोविड के काफ़ी वेरिएंट्स थे। पहले हम उसे देशों के नाम पे बोलते थे, चाइनीज़ वेरिएंट, इंडियन वेरिएंट, पर अब उनका नाम हमने रख दिया अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, लैम्डा, कप्पा। डेल्टा वेरिएंट काफ़ी बहुतायत में पाया गया और अब कप्पा वेरिएंट के केसेस भी मिलने लगे हैं। विशालकाय पांडा असुरक्षित है, लुप्त प्राय नहीं। चीन ने ये स्टेटमेंट दी है क्योंकि बहुत लोगों ने यहाँ पे अलीज किया था कि जायंट पांडा अब सुरक्षित नहीं है और लुप्तप्राय है। मतलब एक तरह से बोला गया कि ये वैनिश हो चुके हैं, अब हैं नहीं। तो चीन ने यहाँ पे बताया कि देखिए ये मुश्किल हैं, असुरक्षित हैं आज के दौर में, बट लुप्तप्राय नहीं है और अभी भी बहुतायत में हमारे देश में हैं। भारत और रूस 2+2 वार्ता का आयोजन करने वाले हैं। मानव वन्यजीव सह अस्तित्व पर WWF UNEP ने रिपोर्ट जारी करी है, जो आप पढ़ सकते हैं उसकी वेबसाइट से। कतर एयरवेज IATA के टर्बुलेंस ओवर प्लेटफॉर्म में शामिल हो गया। कतर एयरवेज मतलब IATA के टर्बुलेंस अवेयर प्लेटफॉर्म में शामिल हो चुका है। यानी IATA के टर्बुलेंस अवेयर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कतर एयरवेज को भी शामिल कर दिया गया है। DRDO और AICTE ने मिलकर MTech कार्यक्रम लॉन्च किया है रक्षा प्रौद्योगिकी यानी सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी में, सॉरी डिफेंस टेक्नोलॉजी में। तो अच्छा चीज़ है, जहां अगर आपको डिफेंस टेक्नोलॉजी में मतलब आपको एमटेक करने की है तो आप सीधा आप कर सकते हैं। DRDO और AICTE के माध्यम से आपको डिग्री मिलेगी। LIC में चेयरमैन की जगह CEO और MD के पद बनाए जाएंगे। अभी तक ऐसा होता था कि LIC में चेयरमैन होता था, CEO और MD नहीं होते थे, पर अब जैसे कि प्राइवेटाइजेशन आ चुका है तो यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज़ की तरह यहाँ पे 2 नए डेजिग्नेशन बनेंगे। तो चलो अच्छा है, एक पोस्ट की जगह 2 पोस्ट हो गई, अच्छी चीज़ है। हाँ, गुजरात ने अनाउंस किया कि कोविड के दौरान जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनको आर्थिक मदद 21 वर्ष की आयु तक दी जाएगी। तो एक बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि जिन्होंने अपने पेरेंट्स खो दिए हैं ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो सकती है उनके लिए। ओरल कैंसर के जीनोमिक वेरिएंट का डेटाबेस बन गया है, जो कि है DB-GenVOC, इस नाम से। स्पेलिंग है DB स्मॉल में और बाकी सब कैपिटल्स में GENVOC। और हाँ, उत्तर प्रदेश ने बवाल मचा ही दिया है, क्योंकि इसने 2021 से 30 के लिए जनसंख्या नियंत्रण पर नई नीति एक तरह से लॉन्च करने ही वाला है। ड्राफ्ट अपलोड हो गया है उसकी लॉ वेबसाइट पे, आप जाके पढ़ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वियतनाम का प्रधानमंत्री बनने पर फार्म मिन चीन को प्रधानमंत्री मोदी जी ने बधाई दी। मतलब बातचीत वार्तालाप करते रहते हैं हमारे मोदी जी, सबसे रिश्ता बना कर रखते हैं और अच्छी भी चीज़ है। हालांकि काफ़ी जगह पे फेलियर हमें दिख रहा है, बट कोई नहीं, पॉजिटिव रहना चाहिए इंसान को। यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन जिसे हम कहते हैं, 15 देशों ने वहाँ के जो भी हैं उन्होंने भारत की कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता दे दी है। और वैसे भी अगर देखा जाए अभी तक जितनी भी वैक्सीन्स हैं दुनिया भर में, कोविशील्ड जो कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई है, बहुत ही बेहतरीन वैक्सीन है। सबसे बड़ी बात है कि इसका सारा डेटा अवेलेबल है, तो जिसका डेटा अवेलेबल होता है उसके बारे में हम जान सकते हैं ना अच्छी बुरी चीज़। डॉक्टर जयशंकर तबिलिसी शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। 17वीं सदी की महारानी सेंट कोटेवन के पवित्र अवशेष सौंपे। मतलब यहाँ पे हमारे पास थे और हमने वहाँ पे जाके सौंप दिए उनको। ये देश है जॉर्जिया, जहाँ पे पहले जयशंकर जी रशिया गए थे, पर लौटते टाइम वो जॉर्जिया में रुके और वहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें वहाँ करी गई उनके द्वारा। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने 3 देशों भूटान, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE और मैक्सिको में खादी ट्रेडमार्क हासिल कर लिया है। वैसे जब से मोदी जी आए तब से खादी ग्रामोद्योग को काफ़ी बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। यहाँ तक कि दिल्ली में कई जगह पे खादी के स्टोर्स बन चुके हैं, आप जाके वहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे ब्रांडेड होते हैं इनके कपड़े, मतलब क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। NRCY ने हाई एल्टीट्यूड वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले याक का बीमा करने के लिए NICL के साथ करार किया। IIT मद्रास और सोनी मिलकर हैकाथॉन का आयोजन करेंगे। हैकाथॉन वो चीज़ होती है जिसमें कि एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज होता है जहाँ पे कई सारे हैकर्स मिलकर कुछ हैक करने की कोशिश करते हैं। फेडरल बैंक के CEO श्याम श्रीनिवासन को फिर से नियुक्त किया गया है। मतलब पहले थे, फिर छोड़ दिए थे, वापस दोबारा CEO बन गए हैं ये। नासा के ICESat-2 ने अंटार्कटिक मेल्टवार झीलों की खोज की। अब ये बहुत ही परेशान करने वाली न्यूज़ है, क्योंकि हमें तो लगता है अंटार्कटिका में बर्फ़ जमी हुई है, पर पता चला है कि बर्फ़ ऊपर से है और नीचे पानी की झीलें बन रखी हैं। यानी बस ऊपर बर्फ़ की चादर है। अगर कितनी झीलें हैं, कितना पानी है, ये सब
देखने वाली बात होगी, क्योंकि पानी अगर पिघल रहा है, बर्फ़ पिघलती जा रही है, तो समुद्र का लेवल बढ़ता ही जाएगा, वहाँ रुका थोड़ी रहेगा। और ये झीलें बची हुई हैं बस वहाँ पे। तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है, ग्लोबल वार्मिंग वैसे भी बढ़ती ही जा रही है, हम लोग कुछ कर भी नहीं रहे हैं उसके लिए, एसी में बैठ के बस काम कर रहे हैं अपना। ऑक्सफैम ने हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट्स जारी करी है। और कृषि अवसंरचना कोष में संशोधन किया गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट 2021 जारी कर दी गई है। ये सारी रिपोर्ट देखिए ज़रूरी है कुछ बड़े एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि यूपीएससी, सिविल सर्विसेज। कई बार वहाँ रिपोर्ट से, रैंकिंग से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। भारत ने नए देशों तक आम के निर्यात का विस्तार किया। जीआई प्रमाणित फजली आम बहरीन भेजा गया है। जीआई टैगिंग आपको पता ही है, अब सारे प्रोडक्ट को जीआई टैगिंग मिलने लगी है, तो अच्छी चीज़ है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्री पीके वारियर के निधन पर गहरा शोक प्रकट किया। मोंटेओ बेरेटिनी विंबलडन इतिहास के सिंगल्स में फाइनल में पहुंचने वाले इटली के पहले खिलाड़ी हैं। यानी इटली का कोई भी खिलाड़ी विंबलडन्स के सिंगल्स के फाइनल में अभी तक नहीं पहुंचा था, तो माटेओ बेरेटिनी एक ऐतिहासिक खिलाड़ी पहुंचे। ट्विटर इंडिया ने अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया, मतलब कंप्लायंस ऑफिसर्स और विजिलेंस ऑफिसर, ऐसे मतलब यहाँ पे कई सारे डिजिग्नेशन बनने थे और फाइनली उन्होंने नियुक्त करना शुरू कर दिया है। उदयन माने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले दूसरे भारतीय गोल्फर बने। तो कई जगह आप अगर आप आजकल क्विज आप दे रहे होंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन ये आ सकता है। और हाँ, अगर आजकल कोई एग्ज़ाम होता है जिसमें जनरल अवेयरनेस आएगा तो ये आ सकता है। टोक्यो ओलंपिक जल्दी ही होने वाला है और मे भी कोई एग्ज़ाम होने तक टोक्यो ओलंपिक हो भी जाएगा, तो इस पर नज़र रखिएगा, क्योंकि ये स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा मतलब आयोजन होता है और एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो उदयन माने दूसरे भारतीय गोल्फर हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वित्त मंत्रालय ने 17 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान जारी किया। तो देखिए, राज्य घाटे फ़ायदे में रहते हैं और हमारा वित्त आयोग उनको अनुदान जारी करता है। भारत में हर साल असामान्य तापमान के कारण होती हैं 7 लाख से अधिक मौतें। एक स्टडी आई है, वहाँ पर ये बताया गया है और ये बिल्कुल सच बात है। जिस तरह की हीट वेव आजकल चल रही है, जीना मुश्किल हो रखा है लोगों का। तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। बाकी बने रहें हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग देख वेख नहीं रहे हैं, अरे देखो यार, आप एक लोग भी देखते हो तो उसको लाइक करो वीडियो को, और जो गलतियां हैं उसको बताओ, इम्प्रूव करेंगे। और हम फ्री में ही आपको सारी कोचिंग देना चाहते हैं। बहुत बड़ा प्लान बना रखा है हमने, थोड़ा व्यस्त हैं, टाइम नहीं मिल रहा है। टाइम मिलते ही सारे कोर्सेस अवेलेबल हो जाएंगे यहाँ पे। कहीं भी कोई पेड कोर्स लेने की आपको ज़रूरत नहीं होगी, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, जनरल अवेयरनेस हो, इंग्लिश हो, इन सब के कोर्स यहीं यूट्यूब पे ही फ्री में अवेलेबल होंगे फील्ड एस्पिरेंट के चैनल पे। क्योंकि मैं एक फील्ड एस्पिरेंट हूँ तो थोड़ा बहुत जानकारी है। यहाँ तक कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, जब मैं अभी पहले कर रहा था तो काफ़ी चीज़ें मैंने देखी, बहुत कमियाँ हैं कोर्सेस में लोगों के। परफेक्ट चीज़ आपको कोई नहीं देगा, इवन आफ्टर पेइंग आपको वो चीज़ नहीं मिलती है जो आपको चाहिए होगी या जो आपकी ज़्यादा जल्दी प्रिपरेशन करा सकती है। बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही पढ़िए, उतने में ही सबसे बढ़िया तैयारी करिए, आपके सारे एग्ज़ाम क्रैक होंगे। मेरे नहीं होंगे क्योंकि मैं फील्ड एस्पिरेंट हूँ। जैसा कि मैंने पहले कहा है, इस चैनल का गोल ही यही है, फील्ड एस्पिरेंट है जो लोगों को पास कराने की कोशिश करेगा। तो बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।